मुल्की मायशत बेहतरी की जानिब गामजन, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मुआशी इस्तेकाम की बुनियादों को मजबूत कराना है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 864 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 1,05,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली। इंडेक्स 1,05,426 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड्स में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। शाहीन अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल हैं। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। जनूबी अफ्रीका दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच शेड्यूल हैं। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक मैचेस खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम में तामीराती काम 80% मुकम्मल। चेयरमैन PCB ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आखिरी नशिस्तों से ग्राउंड के नए व्यू की तारीफ। दोनों इतराफ से दीदा सेब ग्रिल लगाने की हिदायत भी कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। पूरा स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मेयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। नए स्टेडियम में 34,000 शायकीन के मैच देखने की गुंजाइश होगी। रूस ने पाकिस्तान को सस्ता खाम तेल फ्राहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से रूस की पेशकश का खैर मकदम। मॉस्को में पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास हुआ। पाकिस्तान का रूस से आइंदा माह रियायती निर्खों पर खाम तेल दरामद करने पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक पाकिस्तान हर माह G2G इंतजाम के तहत एक कार्गो दरामद करेगा। अहम पेशरफ्त पर हतमी मुआहदा आज मॉस्को में होने का इम्कान है। मॉस्को में जारी बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास के दौरान दोनों फ्रीकैन ने जनवरी 2025 से खाम तेल की तिजारत दोबारा शुरू करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने पानी के वसाइल महफूज बनाने के लिए आलमी इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। शहबाज शरीफ की सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वन वाटर सरबरा इजलास में शिरकत। खिताब में कहा माहौलियाती तब्दीली से दुनिया में खुश्क साली बढ़ रही है। दुनिया की निस्फ आबादी को पानी की कमी का सामना है। अरबों लोग साफ पानी से महरूम हैं। आलमी सतह पर इक़दामात उठाना होंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का पानी के बहरान से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका मंसूबे तैयार करने पर जोर। 60 ममालिक में $6 अरब की माली इमदाद और 200 आबी मंसूबों की तकमील में मदद देने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार अफरीदी की 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सूबाई वजीर फैसल तरकई समेत PTI के दिगर रहनुमाओं को भी हिफाजती जमानत मिल गई। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि बानी PTI का मैंडेट चोरी किया गया। एहतजाज करते हैं तो हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। अपने हकूक के लिए एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। एक सूबे के अवाम को फंड नहीं मिल रहे। हुक्मरान हमारे पुरअमन एहतजाज को कमजोरी ना समझें। अदालतों और सड़कों पर मुकाबला करने का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी पाकिस्तान से है। PTI क़यादत चाहती है मुल्क में अनारकी फैले। वज़ीर इत्तला सिंध की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। शर्जील मेमन कहते हैं PTI ने मुल्क के इदारों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क के मुस्तहकम मईशत को टारगेट किया जा रहा है। माजी में भी हुकूमतें गईं लेकिन किसी ने मुल्क के लिए बुरा नहीं सोचा। PTI क़यादत ने IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए।
कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले का केस सीटीडी ने रिपोर्ट अदालत जमा करा दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने धमाके मनसूबाबंदी का इतराफ कर लिया। एयरपोर्ट बॉम्ब धमाका मनसूबाबंदी और फंडिंग की मदद से किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद ने तहकीकात के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात में कहा कि कालादम तंजीम के कमांडर बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने फंडिंग और मनसूबाबंदी की। फंड से कराची से धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी खरीदी गई। रकम की अदायगी हब चौकी बलूचिस्तान के निजी बैंक की ब्रांच से की गई। जनूबी कोरिया की आवाम ने मार्शल्लाह धड़म तख्ता कर दिया। सदर को मार्शल्लाह नाफिज करने के 6 घंटे बाद ही हुक्म वापस लेना पड़ा। सदर के ऐलान के बाद फौज ने निज़ाम संभाला। तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाकर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए। फौज ने मुल्क में मुजाहिरीन पर भी पाबंदी लगा दी। अरकान असम्बली फौज को धकेल कर पार्लियामेंट पहुंचे। 300 के ऐवान में 190 अरकान ने मार्शल्लाह के खिलाफ बिल मंजूर किया। अवाम की बड़ी तादाद भी सड़कों पर निकल आई। कई मकामात पर फौज और अवाम में हाथापाई। मुजाहिरीन की फौजियों से असलहा छीनने की कोशिश। शहरियों ने जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के बाहर धरना दिए रखा। मार्शल्लाह का हुक्म वापस लेते ही अवाम का जश्न। मार्शल्लाह की मनसूखी के बाद मुआखजे की तलवार। जनूबी कोरिया के सदर को मुआखजे का सामना करना पड़ सकता है। सदारती मुआखजे के लिए कौमी असम्बली में 2/3 वोट दरकार। अपोजिशन के पास 192 नशिस्तें। हुक्मरान जमात के रहनुमाओं का भी सदर से इख्तिलाफ। मुआखजे की तहरीक मंजूर होने पर वज़ीर आज़म जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर बन जाएंगे। सदर के मुआखजे पर हतमी फैसला आईनी अदालत करेगी। दूसरी जानिब जनूबी कोरियन सदर की जमात पीपल्स पार्टी पावर पार्टी ने वजाहत तलब कर ली। अवाम से मुआफ़ी मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मनी पाकिस्तान से है। PTI क़यादत चाहती है मुल्क में अनारकी फैले। वज़ीर इत्तलात सिंध की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। शर्जील मेमन कहते हैं PTI ने मुल्की इदारों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क की मुस्तहकम मईशत को टारगेट किया जा रहा है। माजी में भी हुकूमतें गईं लेकिन किसी ने मुल्क के लिए बुरा नहीं सोचा। PTI क़यादत ने IMF को ख़त लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। बानी PTI का मैंडेट चोरी किया गया। एहतजाज करते हैं तो हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं अपने हुकूक के लिए एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमती इकदामात से मुल्क में नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। एक सूबे की आवाम को फंड नहीं मिल रहे। हुक्मरान हमारे पुरअमन एहतजाज को कमजोरी समझें। अदालतों और सड़कों पर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। बहावलपुर की निजी हाउसिंग कॉलोनी में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना समासट्टा में भाई खुरम की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक गोलियां मियां बीवी और बच्चों के सरों में मारी गईं। एक बच्चे का गला दबाकर कत्ल किया गया। 4 साला बच्ची बेड के नीचे बेहोश मिली। बानी PTI ने कहा है आखिरी कार्ड बाकी है, अभी नहीं बताऊंगा। अलीमा खान की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहों की तरतीब। कहा बानी साहनिया डी चौक पर अफसुर्दा है। मुकामी और आलमी सतह पर उठाने की हिदायत दी है। शहदा और गिरफ्तार लोगों का पता कराने की भी हिदायत दी। बुशरा बीबी की तरह दीगर पार्टी की आदत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान बोले हमारे 3 मुतालिबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। क्या आयन और कानून की बात करने वालों को खामोश कर दिया जाएगा? जिसने कारकुनों पर जुल्म किया है वो अदालत में जवाब देगा। बानी PTI की रिहाई तमाम मसाइल का हल है। हज करने के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब करार। हज दरखास्तों की वसूली में 7 दिन की तौसी कर दी गई। वजीर मसहबी उमूर चौधरी सालिक का कहना है कोटा से जायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को खत में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। कहा केसेस की वजह से वो मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकते। उम्मीद है बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के लिए बेहतरीन मेंबर साबित होंगे। कायदे इस पर इख्तलाफ उमर अयूब ने इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया।
पंजाब में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली, सुबह 8:15 से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल औकात में तब्दीली फौरी नाफिजुल अमल होगी, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को मदारिस बिल पर दस्तखत के लिए 7 दिसंबर की डेडलाइन। 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद रैली में अगले लाहे अमल का ऐलान होगा। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली, मगर पार्लियामेंट से मंजूर करदा हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। अब मजीद इंतजार नहीं करेंगे। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह खालिदा जिया से मुलाकात। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर और पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने खालिदा जिया की आयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। मस्कत में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। कप्तान अब्दुल हनान शाहिद ने 2 गोल किए, सुफियान खान और बेशारत अली का 1 ही गोल। सुफियान टूर्नामेंट में 10 गोल कर चुके, कौमी टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है। उमर अयूब के बाद शिबली फराज जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। इस्तीफ़ा अदालतों में पेशियों के बायस दिया। शिबली फराज ने अपनी जगह बैरिस्टर अली जफ़र को नामजद कर दिया। तफसीलात जान लेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम बताइए। देखें, जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट सैयद शिबली फराज, उन्होंने भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। बानी PTI की जानिब से ये हिदायत भी दी गई थी और ये अपने इस्तीफे में भी इन्होंने वजूहात लिखी हैं कि उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए हैं, जिसकी वजह से वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई में है वो शिरकत करने से कासिर हैं और उसकी जो मीनिंगफुल मानी खेज जो उसमें काम है या इनपुट है वो नहीं दे सकते। इसलिए अपनी जगह के ऊपर शिबली फराज ने बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया है और ये कहा है कि चेयरमैन सेनेट जल्द इस हवाले से सैयद जो बैरिस्टर अली जफर है उनकी नामजदगी के हवाले से इकदाम करेंगे। तो ये दोनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर्स हैं कौमी असम्बली और सेनेट के, अब मुस्ताफी हो चुके हैं इस अहम फोरम से। उनकी जगह के ऊपर बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर को नामजद किया गया है। जी फ़हीम, शुक्रिया आपका।